हाय एवरीवन, माय नेम इज निशो। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर सीरम्स की। तो कौन कौन से हेयर सीरम्स मुझे पसंद है। सबको पता है, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा कर्ली हैं। दे आर थिक कॉइल्ड कर्ली। तो कौन कौन से सीरम्स मेरे को बेस्ट लगते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। रिगार्डलेस ऑफ दी सीजन एंड द वेदर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे सीरम्स यूज करने ही पड़ते हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं। और जिन लोगों के बाल कर्ली होते हैं उनके बाल फ्रिजी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो कुछ कुछ सीरम्स मेरे फेवरेट हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे फेवरेट कौन से हैं। और कुछ मेरे नॉन फेवरेट्स हैं जो कि बड़े बड़े एक्सपायर होने वाले हो गए हैं, बट मैं उनको यूज नहीं कर रही हूँ और अच्छे ब्रांड्स के हैं। सो कम आई विल शो यू। फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेवरेट कौन सा है। दिस इज फ्रॉम L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum with 6 precious floral oils, extra moisture, luxurious shine, and it is suitable for all Asian hair. तो that is what it claims. और अगर मैं इसका आपको MRP बताऊं तो that is 649, लेकिन नायका पे ना 40% ऑफ अभी जो पे डे सेल चल रहा था, नायका पिंक सेल चल रहा था, उस पर ही 40% ऑफ पे था। तो मैंने ये रीस्टॉक कर लिया है, लेकिन अभी तक मेरे पास वो सामान आया नहीं है। ये बॉटल पूरी खाली है, लेकिन एक बात बताऊं, ऑल्दो इट हैज अ लॉक, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इट हैज अ लॉक, बट इतना अच्छा लॉक नहीं है, अच्छे से काम नहीं करता है। ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है बॉटल। अच्छा, पहली बात तो ग्लास बॉटल है, विच इज अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, लेकिन बस मैं आपको बताऊं ट्रैवल फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है ये बॉटल। जब भी मैं इसके साथ ट्रैवल करती हूँ ना, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू ट्रैवल विद द एंटायर बॉटल, मुझे सीरम यूज करना मैंडेटरी है अपने बालों पे, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा कर्ली हैं, राइट। तो मुझे करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो इतने फ्रिजी हो जाएंगे कि कंट्रोल में नहीं आएगा। मैंने इस पे क्लियर टेप मारा था, वो अभी भी इस पे है, अब तो खत्म हो चुका है ये। लेकिन ये पंप है, दैट इज इजी। आप अपने हाथ पे 2 पंप्स लो और बहुत अच्छे से करो और अपने बालों पे लगा लो, लेकिन ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है बॉटल। इसके प्रोज ये है, वो तो कौन था चलो कि ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, प्रोज ये है कि 2 पंप्स, जस्ट 2 पंप्स 2 पंप्स लेना आपने इस पे, बहुत अच्छे से उसको लाइक अपने पाम्स पे रब कर लेना, एकदम वो लाइक उसका कंसिस्टेंसी एकदम ऐसा पानी जैसा पतला हो जाए। जब अच्छे से हो जाए उसका कंसिस्टेंसी एकदम हल्का हो जाए, उसके बाद आप अपने बालों पे लगाना। द आइडिया इज टू ब्रेक द सीरम। थिक होता है ना, तो यू जस्ट हैव टू ब्रेक इट, सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, एकदम पतला हो जाए आपके हाथों पे, तो अच्छे से अपने बालों के पहले एंड्स को लगाना और सेंटर में लगाना, और उसके बाद बस ऊपर से एक बार अपना हाथ ऐसे घुमाना, तो योर हेयर विल बी सॉर्टेड। फ्रिज को कंट्रोल करेगा, आपके बालों को सॉफ्ट तो बनाएगा ही, एकदम दिखने में भी वो शाइनी और एक लस्टर लगेगा बालों में, हेल्दी लुक देता है बालों को, शाइन देता है बालों को, सॉफ्टनेस फील होती है आपको अपने बालों में। मैं इसको लगाती हूँ जब मेरे बाल ऑलमोस्ट आई वुड से 60 to 70% ड्राई होते हैं। मैं 90% ड्राई होने का वेट नहीं करती हूँ, ऑलमोस्ट वो गीले ही होते हैं, तभी मैं इसको लगा लेती हूँ। कभी कभी आई जस्ट कम आउट ऑफ शॉवर और उसके बाद में इसको लगा लेती हूँ, जस्ट 1 ड्रॉप, सो दैट मेरे को डीटैंगल करने में आसानी हो, राइट। डिपेंड करता है, अगर मुझे उसको अपने बालों को स्ट्रेट करना है तो भी मैं यही वाला यूज करती हूँ। दिस इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट। और ये जो रिसेंटली मैंने अपना नया बॉटल शुरू किया है इसको लगाना, ये तो खत्म हो गया है। एंड वन मोर आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम नायका। दिस लास्ट रियली लॉन्ग। मैं अपने बालों को जनरली आई वुड से हफ्ते में 2 बार वॉश करती हूँ और उसके बाद ये लगाती हूँ। 2 पंप्स मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, राइट। तो मेरे को ये इजीली 2 to 3 मंथ्स लास्ट करता है, 2 से 3 महीने मेरे को आराम से चल जाता है। अगर मैं इसी को रेगुलर यूज करूं, कुछ भी और यूज ना करूं, तो 2 महीने चलेगा, लेकिन अगर बीच में मैं कुछ और यूज करती रहूं तो 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है। सो दिस इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट हेयर सीरम। इसके आगे मुझे और कोई हेयर सीरम आज तक पसंद नहीं आया है। सो दिस इज माई मोस्ट फेवरेट, जो कि बजट फ्रेंडली है। हाँ, स्पेशली आप ये मत कहना अभी ओलाप्लेक्स का ट्राई करके देखो, मैं बजट फ्रेंडली की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शंस पे नहीं जा रही हूँ, बिकॉज ये वीडियो भी नॉन स्पॉन्सर्ड है, मेरे को किसी ने भेजा नहीं है ये सब। एंड दिस इज इट सेल्स फॉर 649, राइट। और ये हमेशा आपको ऑफर पे मिल जाएगा नायका पे, तो काफी बजट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास है केराटिस, भी अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है वेला प्रोफेशनल्स का ऑयल रिफ्लेक्शंस, राइट। दिस ऑल्सो क्लेम्स स्मूथनिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल हेयर टाइप्स। क्वांटिटीज का अच्छा है 100 ml, और इसका प्राइस इस पे लिखा नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा है, सो आई डोंट नो द प्राइस, लेकिन
ये बॉटल मैंने बहुत पहले खरीदी थी, अभी आपको पता नहीं चलेगा. दिस इज लाइक द पंप बॉटल हियर, आई विल शो यू. वेला प्रोफेशनल्स. ओके, दिस इज ऑल्सो पंप बॉटल, लेकिन ये पूरे का पूरा ही पड़ा हुआ है. एंड दिस बॉटल इज अबाउट टू एक्सपायर नाउ. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वियर्ड है, अजीब है. लाइक आई वॉन्ट से कि अजीब है, लेकिन फिर भी मुझे ये फ्रेग्रेंस इतनी पसंद नहीं है. ये बहुत ही सटल है और 10-5 मिनट में कुछ भी फ्रेग्रेंस आपके बालों पे लगता ही नहीं है. ऑलमोस्ट मैं बोलूँ ये फ्रेग्रेंस फ्री जैसा है. लेकिन वेला का ये जो वेला प्रोफेशनल्स का ऑयल रिफ्लेक्शंस है, इसका फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो जिन लोगों को थोड़ी सी भी एलर्जी है, जिनको फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, वो वाले लोग इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. सेकेंड, कर्ली हेयर, थिक हेयर, फ्रिजी हेयर, ड्राई हेयर, उनपे कुछ काम का नहीं है. ये कुछ काम नहीं करता है. ऑनेस्टली बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है. आई एम नॉट सेइंग वेला प्रोफेशनल्स ब्रांड इज नॉट गुड. मेरे पास इनका मूज है विच वर्क्स रियली वेल. मेरे पास इनका हीट प्रोटेक्टिंग सीरम है विच वर्क्स रियली वेल. उसी चक्कर में मैंने ये भी लिया था, लेकिन ये मुझे कभी पसंद ही नहीं आया. ये एज इट इज बॉटल पड़ा है, नेक्स्ट मंथ ही एक्सपायर हो जाएगा. आई हैव टू थ्रो इट इवेंचुअली. तो मुझे ये पसंद नहीं आया. इसका टेक्सचर एकदम पानी के जैसे है. तो आप इमेजिन करो, जो पानी के जैसे है तो वो थिक कर्ली बालों को क्या ही लाइफ देगा, क्या ही उसको शाइन देगा. कुछ नहीं कर पाता है ये. लेकिन अगर किसी के बाल पहले से बहुत हल्के हो, पतले हो तो, और स्ट्रेट हो, हल्के हो, वो लोग अगर चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं. लेकिन कर्ली हेयर वाले तो इसको ट्राई बिल्कुल मत करना. दैट इज माई ओपिनियन. अगेन दैट इज माई ओपिनियन. आप चाहो तो आप ट्राई भी कर सकते हो और फिर अपना ओपिनियन मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा. ऑनेस्टली मुझे ये पसंद नहीं आया. सो लाइक दिस इज लाइक अ बिग नो फॉर मी. ये वाला मुझे पसंद नहीं है. सेकेंड जो मुझे पसंद आया है, विच इज नॉट अ सीरम, लेकिन इट इज लाइक अ नो हेयर कट क्रीम. दिस इज लाइक लीव इन कंडीशनर. लीव इन कंडीशनर जैसा तो वैसे इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ ऐसा लीव इन कंडीशनर जैसा काम नहीं करता है. बट फर्स्ट लेट मी शो यू. दिस इज फ्रॉम L'Oreal, right? It says no haircut cream and it retails for 549 rupees. Again, buy it on sale and 200 ml. ये मैंने recently यूज करना शुरू किया है. ये अच्छा है. अगर आप अपने ड्राई बालों पे यूज करोगे तो भी उनको मैनेज करता है, फ्रिज को टेम करता है. अगर गीले बालों पे यूज करना है तो भी लाइक उसको डिटैंगल करने में मेरे को हेल्प करता है. तो ये L'Oreal Paris का ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम विच सेज लीव इन क्रीम है. Okay, sorry, it does not say leave-in conditioner, it says leave-in. Seals split ends and strengthen the lens and the tips, long damaged hair. Yes, it does what it says. तो ये वाला मुझे काफी पसंद है. This is like very creamy texture. तो अगर आपके बालों को मॉइस्चर चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, तो ये वाला क्रीम इज लाइक योर गो टू क्रीम. इज गोइंग टू बी योर गो टू क्रीम. चाहे गीले बालों पे लगाना, चाहे ड्राई बालों पे लगाना. बट ये काफी ज्यादा दैट थिक मॉइस्चर, नॉट थिक, मॉइस्चरस जैसे क्रीम होती है ना एक, उस तरीके से आपके बालों पे काम करता है. तो मुझे ये वाला काफी ज्यादा पसंद है. तो यू कैन गिव दिस ऑल्सो अ ट्राई. अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक L'Oreal Paris का ही है, ड्रीम लॉन्ग स्ट्रेट फ्रिज कलर सीरम फॉर लॉन्ग फ्रिजी हेयर. दिस वन, आप इसका क्वांटिटी देख रहे हो कितना ज्यादा है. दिस इज ऑल्सो अबाउट टू एक्सपायर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये भी नेक्स्ट मंथ दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा. मैंने इसको भी यूज नहीं किया. सी, ऑल्दो ये L'Oreal का ही है, ये भी L'Oreal का ही है, लेकिन डिफरेंट वेरिएंट्स हर किसी को सूट नहीं करते. तो मेरे बालों को जो सूट करता है मुझे वो पसंद है. लेकिन क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं एंड हमेशा मुझे ज्यादा मॉइस्चर, हाइड्रेशन चाहिए होता है, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ अलग अलग चीजें. जरूरी नहीं है कि सब कुछ सूट करे. तो ट्राई एंड टेस्ट करके मुझे पता चला है कि ये जो ड्रीम लॉन्ग स्ट्रेट हेयर L'Oreal Paris का ये जो उन्होंने वेरिएंट निकाला था, ये तो मेरे बालों पे बिल्कुल काम नहीं किया. दिस इज ऑल्सो अबाउट टू एक्सपायर, सो दिस इज अ बिग नो फॉर मी. अगेन, ये तो इतना चिपचिप है ना, लाइक वेरी चिपचिप. इतना ज्यादा चिपचिप कर देगा आपके बालों को कि ऐसा लगेगा आपने हेयर वॉश किया ही नहीं है. बहुत ही गंदा बालों को फील होगा उसके बाद. तो आई डोंट लाइक इट पर्सनली. आप लोग ट्राई कर सकते हो. यू कैन टेल मी अबाउट योर ओपिनियंस. लेकिन मुझे ये नो, इट्स अ बिग नो फॉर मी. नेक्स्ट, my most favorite serum for the winters, और recently जो मेरे like this is very close to me. अभी recently जो मुझे पसंद आने लगा है winters में, वो ये वाला है. So this is the one which I really like the most nowadays in winters.
This says Frizz Control Complex SPF 30 hair serum with ceramides, keratin, argan oil. It reduces frizz, it smoothens and it protects from UV. If you can see this, right? तो पैकेजिंग ग्लास पैकेजिंग है और एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर. तो एक फुल अगर मैं करूं अपने बालों पे, एक फुल ड्रॉपर मेरे बालों पे यूज हो एंड इट गिव्स मी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है लेकिन इतना अमेजिंग आपके बालों का टेक्सचर हो जाता है इसको लगाने के बाद. दिस इज मोस्टली लाइक यू नो ऑयल बेस्ड सिंस इट सेज आर्गन ऑयल. अगेन जिनके बाल स्ट्रेट हैं और हल्के हैं और पतले हैं उन पे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपके बालों को इट विल वे डाउन. जिनके बाल कर्ली हैं, फ्रिजी हैं, उनके लिए दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग. अगर किसी के बाल स्ट्रेट है लेकिन स्टिल फ्रिजी है, अगर किसी के बाल वेवी है, फ्रिजी है, ड्राई है, आपके बाल थ्राइव करते हैं मॉइस्चर पे, हमेशा उनको हाइड्रेशन चाहिए, तो दिस इज योर थिंग. ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, दिस इज योर थिंग. क्वांटिटी इज 50 ml एंड MRP इज 599. बाकियों के कंपैरिजन में क्वांटिटी कम है लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा है. लेकिन SPF 30 है, आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करेगा एंड अगर उसके बाद आप बाल अपने स्ट्रेट करते हो तो भी इट हेल्प्स एज अ हीट प्रोटेक्टेंट. यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगा. फ्रिज 100% रिड्यूस करता ही करता है, बालों को स्मूथ बनाता है, लुक अच्छा आता है. तो मैं तो हमेशा ये यूज करती हूँ अपनी हर हेयर वॉश के बाद, मुझे ये पसंद है. मैंने अपनी लेटेस्ट सेल में इसको रिस्टॉक आई थिंक सो किया है, आई डोंट रिमेम्बर ऑनेस्टली. बहुत सारा सामान मंगवाया है, शायद से मैंने इसको रिस्टॉक किया है, हो सकता है ना भी किया हो क्योंकि अभी तक ये बॉटल मेरी खत्म नहीं हुई है, नॉट इवन क्लोज. तो काफी अच्छा है. दिस इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट and this has become my now. These two are like my most favorite to be very honest with you. ये बहुत ही लाइट है, बिल्कुल भी आपके बालों को वे डाउन नहीं करेगा. It does not have you know like any oily texture कि आपके बालों को लगे. But this one, yes, it provides like really that नरिशमेंट टू योर हेयर. तो मुझे ये वाला काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, स्पेशली इन विंटर्स जहां पे आपके बाल थोड़े ज्यादा ही ड्राई हो जाते हैं और आपके बाल लगते हैं लाइफलेस. तो वहां पे ये वाला इज लाइक यू नो द बेस्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला ऑनेस्टली दिस इज लाइक अ सैम्पल, मैं आपको दिखा दूं. दिस इज मोरोकन ऑयल. ओके, दिस इज सैम्पल. इट हैज मोरोकन ऑयल ट्रीटमेंट फॉर ऑल हेयर टाइप्स. Yeah, this was a sample given to me by my hair stylist. क्योंकि मैंने अपने बालों को कलर करवाया था तो उसने बोला मैम आपके बाल ड्राई हैं, कर्ली हैं, तो आप ये मोरोकन ऑयल यूज करके देखो. उसने मुझे ऐसे 2 सैंपल्स दिए थे, बट ऑनेस्टली पता नहीं क्यों वो दोनों सैंपल्स अभी तक एज इट इज पड़े हुए हैं. ना मैं इसको ट्रैवल में लेके जा रही हूँ, ना मैं इसको घर पे यूज कर रही हूँ. मुझे ये वाला इतना पसंद आया कि मैं अभी इसको यूज नहीं कर रही हूँ. आई हैव टू आई थिंक गिव इट अनदर ट्राई ताकि मुझे ये पसंद आए. बट दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव ऑप्शन. जो एक्सपेंसिव ऑप्शन है उसमें मोरोकन ऑयल आएगा और उसके बाद ओलाप्लेक्स के जो हेयर ऑयल्स हैं वो तो है ही एक्सपेंसिव, तो वो भी एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है. व्हाट एल्स, हाँ वो वाले एक्सपेंसिव ऑप्शन पे आएंगे. केरास्टेज एक्सपेंसिव ऑप्शन में आएगा. लेकिन आप अगर आप बजट फ्रेंडली देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, गो फॉर दिस एंड गो फॉर दिस. दीज आर लाइक योर बजट फ्रेंडली ऑप्शंस. मैं फिलहाल यही यूज कर रही हूँ, मैं अभी और कोई यूज नहीं कर रही हूँ. तो यू गाइस कैन टेल मी आप क्या यूज कर रहे हो, आपके बालों पे क्या सूट करता है. मे बी मैं भी ट्राई करूँ और मेरे को भी वो अच्छा लगे, राइट. और अगर मैं कुछ नया ट्राई करूंगी तो इवन आई विल लेट यू नो. So yeah, that's it. That's all about my hair serums that I am using. और विंटर्स और समर्स के हिसाब से मुझे कौन कौन से पसंद है और कौन से मुझे नहीं पसंद है वो भी मैंने आपको दिखाई दिए. So that's all about my video. Thank you so much for watching. You can comment down and let me know. अगर आपको मेरी कोई रूटीन देखनी है, किसी चीज के रिव्यूज सुनने हैं जो कि मैं यूज कर रही हूँ right now, just you can let me know in the comment section. Thank you so much. Subscribe to my channel. Bye bye.